पोलन का नाम सुना होगा, जो कि प्रदूषण में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो बॉटनिकल सेक्सिज्म क्या है? तो ये बागवानी विशेषज्ञ टॉम ऑग्रेन, उन्होंने ये संकल्पना दी थी कि शहरी योजना में जो मादा पेड़ है उनकी तुलना में नर पेड़ों को अधिक लगाना, यही बॉटनिकल सेक्सिज्म है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो नर पेड़ होते हैं ना, वो पराग यानी पोलन उत्पन्न करते हैं, जो कि एक बहुत महीन पाउडर जैसा पदार्थ होता है। वहीं जो मादा पेड़ होते हैं उनसे फल निकलते हैं या बीज मिलते हैं, उससे गंदगी ज़्यादा होती है शहरों में, साफ सफाई का खर्चा बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या होगा, नर पेड़ों को लगाने का प्रचलन ज़्यादा हुआ और ये लंबे समय से चला आ रहा है। तो इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो रहे हैं। अब परिणाम क्या हुए कि मादा पेड़ों की संख्या कम होने के कारण क्या हुआ, पराग की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई और हवा में मौजूद पराग को पकड़ने वाला कोई नहीं था। अगर मादा पेड़ भी होते तो क्या होता, उनको कैप्चर कर लेते। अब इस वजह से क्या हुआ, पराग की मात्रा बढ़ी तो हवा में एलर्जी फैलाने वाले तत्व भी बढ़ गए, और एलर्जी फैलाने वाले तत्व पड़े तो उसका क्या प्रभाव होगा कि जो सीजनल एलर्जी है, अस्थमा है, उन सब के मामलों में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब कुछ वैज्ञानिक इस पे एक विवाद भी है, मतलब विवाद क्या और सत्यता क्या है। एक डिस्प्यूट ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि बॉटनिकल सेक्सिज्म जैसी कोई अवधारणा है ही नहीं, और कुछ इसको स्वीकार करते हैं, और कुछ बोलते हैं कि इसके प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है क्योंकि पॉल्यूशन है, उसके लिए सिर्फ ये बॉटनिकल सेक्सिज्म ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए और भी कारण है। लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटी देखें तो एक वैध मुद्दा है कि अधिक नर पौधे के कारण पराग की सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो तो बड़ा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि बॉटनिकल सेक्सिज्म क्या होता है, और ये नर और मादा जो पौधे हैं उसमें नर पौधों को अधिक लगाना, मादा पौधों को कम लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना, और उसकी वजह से जो नर पौधों से जो पॉलन यानी जो पराग वातावरण में फैलता है और वो प्रदूषण में अपना योगदान देता है। अब आज का जो मेन